नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और वो भर्ती किस चीज़ की है? एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है अभी। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो लगभग 765 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसबीआई एसओ का सिलेबस क्या रहेगा, एसबीआई एसओ की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, फिर आपकी मैंने कोई डाउट रह जाता है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? एसबीआई एसओ वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 665 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एसबीआई एसओ भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एसबीआई एसओ वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो अभी आपसे 665 पदों के अभी ऑनलाइन है वो आमंत्रित किए हैं। आप 20 सितंबर तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो एस बी आई एस ओ वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें पोस्ट का नाम क्या है? मैनेजर बिजनेस प्रोसेस के लिए एक वैकेंसी है। सेंट्रल ऑपरेशन टीम स्पोर्ट्स की अगर बात करें 2 पोस्ट है। मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की अगर बात करें 2 पोस्ट है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस की अगर बात करें 2 पोस्ट है। रिलेशनशिप मैनेजर की अगर बात करें तो 335 पोस्ट है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर की अगर बात करें तो 52 पोस्ट है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की अगर बात करें तो 147 पोस्ट है। रिलेशनशिप मैनेजर की अगर बात करें तो जो टीम लीडर होते हैं उनकी 37 पोस्ट है। रीजनल हेड की 12 पोस्ट है। और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की 75 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 665 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर अपन बात करें तो एस बी आई एस ओ के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मैनेजर जो कि बिजनेस प्रोसेस की अगर बात करें, इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए या फिर पीजीडीएम का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में आपके पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर बात करें सेंट्रल ऑपरेशन टीम स्पोर्ट्स की, तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की अगर बात करें, जिन उम्मीदवारों ने एमबीए या फिर पीजीडीएम की डिग्री कर रखी है और साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है वर्क करने का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस की अगर बात करें तो एमबीए या फिर पीजीडीएम और साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर बात करें रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में, तो आपको ग्रेजुएट प्लस में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो रिलेशनशिप मैनेजर के लिए। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर के लिए, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और साथ में आपके पास एनआईएसएम या फिर सीडब्ल्यूएम का डिप्लोमा और साथ में आपके पास 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में, तो आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए और 6 साल का आपके पास कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है। रिलेशनशिप मैनेजर की अगर बात करें टीम लीडर की, तो उम्मीदवार को ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में और आपके पास 8 साल का अनुभव होना जरूरी है। रीजनल हेड की अगर बात करें तो आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में और आपके पास 12 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन करके किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो चाहे वो एलएमवी का हो चाहे वो हैवी मोटर व्हीकल का हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में।
एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 1 वर्ष मिनिमम एज आपकी कोई आपकी क्या इसमें लिमिट नहीं रखी है। मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी एज है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है वो निर्धारित की गई है, जिसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर देखना होगा, जो कि आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये सारी जानकारी वो आराम से देख भी सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो SBI SO ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 31 अगस्त 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें SBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 20 सितंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। इसके बाद अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं, जब आप SBI SO का फॉर्म भरने जाओगे तो आपको फीस आपकी क्या लगने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं SBI SO का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन होगी सबसे पहले, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका नॉर्मल मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दे दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात करें तो आपके प्रतिशत अंकों के आधार पर आपकी क्या मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसका पता आपको कैसे चलेगा, बाय ईमेल या फिर बाय SMS। एक बात ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरने जाओ तो आपको अपनी ईमेल ID और अपना फ़ोन नंबर जो आप अपने मल्टीमीडिया अपने पास फ़ोन रखते हो उसका आपको देना है, ताकि जब भी आपको इसके बारे में कोई सूचना मिले SBI की तरफ से तो आपको हाथों हाथ पता चल जाए। कई बार क्या होता है, जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा फॉर्म अप्लाई करता है वो अपनी ईमेल ID और अपनी फ़ोन नंबर इसमें डाल देता है, तो सारी चीज़ें उसके पास चली जाती है। आपको अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी आपको नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए क्या करना, आपको अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल ID जो कि आपका फ़ोन अपने पास रखते हो उसका देना है, ताकि उसको टाइम टू टाइम आप चेक करते रहो तो आपको इसके बारे में पता चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं, जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो SBI SO की सैलरी आपकी रहने वाली है। मैनेजर की अगर बात करें बिजनेस प्रोसेस में तो आपकी CTC रेंज की अगर बात करें तो लाख रुपये में आपकी ये 18 लाख रुपये से लेकर 22 लाख रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। सेंट्रल ऑपरेशन टीम स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक आपकी सैलरी होगी पर ईयर के हिसाब से। मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की अगर बात करें तो 18 लाख से लेकर 22 लाख रुपए तक आपकी सैलरी होगी पर ईयर के हिसाब से। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की अगर बात करें बिजनेस में तो आपके 18 से लेकर 22 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अगर बात करें रिलेशनशिप मैनेजर में तो 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक आपको सैलरी वो दी जाएगी प्रति ईयर के हिसाब से। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट मैनेजर में तो 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए तक आपको सैलरी जाएगी प्रति ईयर के हिसाब से। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर की अगर बात करें तो आपको 10 लाख रुपए से लेकर 22 लाख रुपए तक सैलरी जाएगी प्रति वर्ष के हिसाब से। रिलेशनशिप मैनेजर जो कि टीम लीडर की अगर बात करें 10 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक आपको सैलरी वो दी जाएगी। अगर बात करें रीजनल हेड के बारे में तो 20 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो 2.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक आपको सैलरी वो दी जाने वाली है। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में SBI ने SO की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि SBI SO का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, SBI SO का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, SBI SO का सिलेबस क्या होगा, SBI SO की सैलरी क्या रहेगी, SBI SO ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से उपयोग में लेने हैं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो किस आधार पे होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।